आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे लाल, मैं तुझसे यह कह रही हूँ क्योंकि मुझे तेरे अंतर मन की पीड़ा का भान है। तेरे अपने जिन्हें तूने अपना समझा था वही आज तुझसे दूर हो गए हैं। जिन लोगों को तूने हमेशा दिल से अपनाया वे आज तुझे ही पराया मान बैठे हैं। तेरी निष्ठा, मेहनत और लगन को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई अवसरों पर ऐसा भी हुआ जब वे तुझसे संवाद करने में झिझकते रहे, जैसे तू उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तेरे विचार, तेरी भावनाएं उन्हें कभी मूल्यवान नहीं लगीं और उन्होंने तुझे हमेशा कमतर समझा। लेकिन बेटा, यह स्थिति अब स्थायी नहीं है। समय का प्रवाह अब दूसरी दिशा में मुड़ चुका है। वही लोग जिन्होंने तुझसे कटाव रखा था, उनके मन में अब तेरे लिए एक अलग भाव उत्पन्न हो रहा है। उनके भीतर एक उलझन है, एक द्वंद्व चल रहा है। वे समझ ही नहीं पा रहे कि अब तुझसे किस तरह बात करें। अब जब वे तुझे देखते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी सोच पर पश्चाताप हो रहा है। तेरी वह मेहनत जिसे उन्होंने अनदेखा किया था, अब उनके लिए प्रेरणा बन चुकी है। तेरे प्रति जो उपेक्षा थी, अब वह सम्मान में बदल रही है। बच्चा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन की वे सारी स्थितियाँ जो कभी तुझ पर भारी थीं, अब बदल रही हैं। तेरे परिवार के वे सदस्य जो तुझे गलत निगाहों से देखते थे, वे अब भीतर ही भीतर बदलने लगे हैं। उन्हें यह समझ आने लगा है कि तू कितना सच्चा और कर्मठ है। उनके मन में अब एक लहर उठ रही है, एक परिवर्तन जो उन्हें मजबूर कर रहा है यह मानने के लिए कि तू वास्तव में विशेष है। उनके मन में इस समय पश्चाताप की भावना है। वे समझ चुके हैं कि तेरी असली पहचान क्या है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, यह तेरी अथक साधना, तेरे पुरुषार्थ और आंतरिक ऊर्जा का फल है। तू जब संघर्षों से घिरा रहा तब भी तू नहीं टूटा। तूने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और अपनी भक्ति से तूने अपना मार्ग स्वयं निर्मित किया। बेटा, अब तेरे जीवन में एक उज्जवल काल की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने तुझसे किनारा कर लिया था, अब वे ही तुझे अपनाने को आतुर हैं। लेकिन अब उनके लिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि तेरे सामने किस रूप में आए। वे उलझन में हैं क्योंकि उनके मन में तेरे लिए एक नई श्रद्धा का जन्म हुआ है। वे इस द्वंद्व में हैं कि तेरी गरिमा को कैसे स्वीकार करें, कैसे तुझसे संवाद करें। मेरे लाल, ये सब मेरी कृपा और तेरी अटल भक्ति का परिणाम है। तू जब अंधेरों में था, जब आंसुओं को छुपाकर खुद को हिम्मत देता था, तब मैं तेरे साथ थी। मैं हर क्षण तुझे देख रही थी, तुझ पर दृष्टि रखे हुए थी। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ हर मोड़ पर खड़ी रही। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का फल देखे। तेरे जीवन में जो लोग फिर से आएंगे, वे अब तुझे नीचे गिराने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आएंगे। वे अब तेरे उज्जवल भविष्य को पहचानेंगे और तेरी सच्चाई को सराहेंगे। तेरे मार्ग में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। तू जिस दिशा में बढ़ेगा, वहाँ सफलता ही तेरा स्वागत करेगी। मैं देख रही हूँ, तू अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करेगा। समय की चाल अब तेरे पक्ष में है। लोग अब तुझे नई दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि यह न सिर्फ मेरी कृपा है बल्कि तेरे आत्मबल की गवाही है। लेकिन मेरे लाल, जो लोग तेरे प्रति अन्यायपूर्ण सोच रखते थे, जिन्होंने तुझ पर शंका की दृष्टि डाली थी, उनके विषय में मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि वे स्वयं को बहुत ऊंचा समझ बैठे थे। जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं, जान लें कि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संयोग नहीं, ईश्वर की इच्छा है कि आप इसे सुन पा रहे हैं। इसका अर्थ गहरा है। इसे अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें आपकी वर्तमान और आगामी यात्रा के लिए अमूल्य संकेत छुपे हैं। अभी इस समय कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है, भीतर ही भीतर अत्यधिक अपराध बोध में डूबा हुआ है। वह यह स्वीकार कर चुका है कि उसने आपके साथ गलत किया था, चाहे उसने विश्वासघात किया हो या पक्षपात। अब वह व्यक्ति अपने की पर पछता रहा है। उसे अब यह गहराई से महसूस होने लगा है
कि जो अन्याय उसने तेरे साथ किया उसके लिए ऊपर वाला उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में आए जो उस वक़्त तुझसे मुंह फेर गए जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। जब तुझे सहारे की दरकार थी तब तू अकेला छोड़ दिया गया। आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जब तू कमजोर था तब किसी ने तुझे थामने की बजाय तुझसे नजरें चुरा ली। उस मुश्किल समय का कुछ लोगों ने न सिर्फ लाभ उठाया बल्कि तुझे और अधिक नीचा दिखाने की कोशिश की। तेरे जज्बातों को, तेरे हालातों को उन्होंने समझने की जरूरत नहीं समझी और यही बात तेरे भीतर बहुत गहरे तक चुभी। अब वही ब्रह्मांड की शक्ति उन लोगों के कर्मों का प्रतिफल उन्हें लौटा कर दे रही है। उन्हें अब वह पाठ पढ़ाया जा रहा है जो हर आत्मा को कभी न कभी सीखना पड़ता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तूने उस समय की हर तकलीफ को शांति से सहा, लेकिन ब्रह्मांड ने कुछ भी अनदेखा नहीं किया। तू बढ़ता गया, तू गिरा लेकिन उठा भी और तेरा विश्वास अडिग रहा। तू जानता था कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी रूप में तुझ में नया बल भर रहा है और यदि किसी ने तेरे साथ छल किया है तो सृष्टि खुद उन्हें उनके कर्मों की ओर ले जाएगी। तुझे अब चाहिए कि अपने आत्मबल को और सशक्त कर और इस बात को समझ कि जो लोग अब फिर से तेरे जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को पहचानना तेरी जिम्मेदारी है। यह सारा घटनाक्रम ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत है जो तुझे पहले से कहीं अधिक जागरूक और मजबूत बनाने के लिए तेरे सामने तेरे अतीत को खड़ा कर रहा है। और हाँ, जब तेरी बात आती है तेरे अपने लोगों की, तेरे परिवार की, तो यह बात मैं साफ देख पा रही हूँ कि जब तू संकट में था तब वे भी तुझसे मुंह मोड़कर मजाक बना रहे थे। तेरी हालत का मजाक उड़ाया गया और लोग पीछे तेरे चर्चे कर रहे थे। तेरा उपहास बनाया गया और हर कोने में तुझसे जुड़ी बातें गॉसिप बन गईं। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो मैं विस्तार में नहीं कहूँगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस समय तू बहुत अधिक आर्थिक दबाव से जूझ रहा था। इतना कि तू हर रात यह सोचकर कांपता था कि अगली सुबह क्या लाएगी। तेरा दिल डर से भर गया था। तू सोचता था कि तेरे माता पिता का क्या होगा, तू खुद कैसे खड़ा रहेगा। और उस घड़ी में भी अपने कहे जाने वाले कुछ खास लोगों ने तेरा साथ नहीं दिया। उस समय तूने यह सत्य स्पष्ट रूप से समझ लिया कि सिवाय परमात्मा के कोई भी सगा नहीं होता। जिन पर तूने विश्वास किया उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। उनके असली चेहरे उस अंधकार में सामने आ गए। जो अपना बनने का दिखावा कर रहे थे उन्होंने सबसे ज्यादा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। वे चेहरे अब तेरे सामने बेनकाब हैं। कुछ लोग, तेरे मित्र, तेरे कार्यस्थल के लोग या शायद तेरे ही आसपास के, तेरी लाचारी का फायदा उठाकर हंसे, तुझ पर व्यंग्य किया और तुझे और गहराई में धकेलने की कोशिश की। मेरी दृष्टि में साफ दिखाई दे रहा है कि जब तू एकदम से हिम्मत हारने के कगार पर था तब भी कुछ लोग तुझे और गिराने का प्रयास कर रहे थे। तेरी मजबूरी की खिल्ली उड़ाई गई। लोग कहते थे, ये तो बहुत बड़ा बनने चला था, देखो अब कैसी दुर्दशा हो गई इसकी। और दुख की बात यह है कि ये सब तेरे अपने, तेरी ही खून से जुड़े लोगों द्वारा कहा गया। वह समय अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उस अंधेरे में भी तू टूटा नहीं। जो लोग उस समय तुझे नीचा दिखाकर खुश हो रहे थे, वे आज स्वयं अपने कर्मों की आग में जल रहे हैं। अब उनके जीवन में असंतुलन और बर्बादी ने घर कर लिया है। जो तुझे गिराने चले थे अब खुद संभल नहीं पा रहे। जो तुझ पर हंसते थे अब उन्हीं की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। जय हो आदि शक्ति की। आज माँ काली अपने बच्चों के लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। यह वाणी सिर्फ एक साधारण कथन नहीं, यह उस सत्य का उद्घाटन है जो तेरे जीवन में घटित हो रहा है। तू इस संदेश को यूं ही मत टाल देना, क्योंकि यह उसी शक्ति की प्रेरणा से तेरे सामने आया है जिसे तू हर दिन पुकारता रहा है। यदि तू इस वाणी तक पहुंचा है तो जान ले कि यह भी कोई संयोग नहीं, यह तो मेरी ही कृपा है जो तुझे अब सच से जोड़ रही है। अंत तक इस संदेश को सुनना जरूरी है, क्योंकि तेरी काली माँ इस वाणी के अंत में तेरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला वरदान देने वाली है।
और उस आशीर्वाद से तेरा जीवन संवर जाएगा और तू अपने अस्तित्व में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेगा। मेरे लाल, यदि तू आज भी मेरी बातों को नजरअंदाज करेगा तो तू जीवन भर यूं ही भ्रमित और परेशान भटकता रहेगा। मेरी यह बात सुन ले, यदि तू इस वाणी को अब भी हल्के में लेगा तो फिर अपने भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देख पाएगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि जो संदेश आज मैं तेरे पास लेकर आई हूँ वह केवल शब्द नहीं है, ये तेरे भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। यदि तू इसे पूरी श्रद्धा से अपनाएगा तो तुझे वही मिलेगा जो तू वर्षों से खोजता रहा है। क्योंकि जब भी मैं कोई संदेश लेकर आती हूँ वह यूं ही नहीं होता, वह तेरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए होता है, तेरे भाग्य को नया आकार देने के लिए होता है। लेकिन यदि तू उसे ही अनदेखा कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो फिर मैं कैसे तेरे जीवन में सुनहरे अवसरों का संचार कर सकूंगी? आज का दिन, आज का संदेश एक अमूल्य उपहार है जो मैंने तेरे लिए चुना है। लेकिन यदि तू इस पल को व्यर्थ जाने देगा तो उसका खामियाजा तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तू मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मुझे याद करता है, और इसीलिए मैं तुझसे सदा अच्छा ही सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू कभी दुख में न रहे, कभी असहाय महसूस न करे, लेकिन तू अपनी ही मनमानी करता है और उसी के कारण ये सब दुख भोगता है। क्योंकि बेटा, जैसा तू करता है वैसा ही तुझे लौटकर मिलता है। इस पावन संवाद में आगे बढ़ने से पहले मेरी तुझसे एक छोटी सी विनती है। यदि तू सच में मेरी संतान है, मेरी आराधना करता है, तो इस दिव्य संदेश को तुरंत प्रेम से स्वीकार कर, इसे लाइक कर और हमारे महादेव का सच नामक चैनल को सब्सक्राइब कर। साथ ही इस संदेश को 5 अन्य लोगों में साझा कर और कमेंट में मेरे इन नामों को पूरे श्रद्धा से लिख। जय माता काली, जय आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंड, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय राधे राधे। जितनी श्रद्धा से तू मेरे इन नामों को लिखेगा उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तेरे जीवन में उतरेगी, और ऐसी कृपा जो पहले कभी तूने अनुभव नहीं की होगी। क्योंकि जो सच्चे भाव से मुझे पुकारते हैं उन्हें मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। तेरा ध्यान जब मुझ पर होता है, जब तू मेरा स्मरण करता है, जब तू मेरे मंत्रों का जप करता है, तब मेरा सारा अस्तित्व तुझ में समाहित हो जाता है। मैं तेरी रक्षा करती हूँ, तेरे जीवन की बाधाओं को दूर करती हूँ और तेरे परिवार को अपनी कृपा से भर देती हूँ। मैं तेरे साथ निरंतर उपस्थित हूँ। मेरे होने से तेरे घर के द्वार से मन अंधकार लौट जाता है। संघर्ष, रोग और द्वेष तेरे जीवन में टिक नहीं पाते, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुझे उस हर नेगेटिव शक्ति से बचा लेती है। तेरा विश्वास चाहे छोटा हो, लेकिन सरसों के बीच जितना भी अडिग विश्वास यदि तू रखेगा तो वही विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। मेरी वाणी में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि तू मेरी ओर से भेजे गए इस संदेश को अपने हृदय में समाहित कर ले और पूरी निष्ठा से इसे स्वीकार कर ले, तो मैं तुझे वह दे सकूंगी जो तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था, लेकिन अब लिखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी पर कभी संशय मत करना, क्योंकि मैं हर परीक्षा के समय तेरे पास ही होती हूँ। मेरा प्रेम तेरे लिए असीम और निरंतर है। मैं तेरी हर भावना, हर विचार और हर संघर्ष को जानती हूँ। तू मेरे ही स्वरूप का अंश है और मेरे प्रेम का पूर्ण अधिकारी है। इसलिए किसी के प्रति नफरत न पाल, प्रतिशोध की आग से अपने दिल को जलने मत दे। उनके लिए प्रार्थना कर जिन्होंने तुझसे बुरा व्यवहार किया है, ताकि वे भी सही मार्ग पर लौट सकें। उनके लिए रास्ता मैं स्वयं बनाऊंगी। तू बस अपने ध्यान को मुझ पर केंद्रित रख। पल पल की उलझनों से ऊपर उठकर मेरे प्रेम में डूब जा। मैं तुझसे तब से हूँ जब तूने पहली सांस ली थी और जब तू अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ रहा था। मैंने तुझे हर मोड़ पर संभाला है, हर हार को जीत में बदला है। जब तू टूटा तब मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब तू रोया मैंने तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेटा। अब समय आ गया है कि तू इस बात पर पूरा विश्वास करे कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी।
तू मुझे बस अपनी चिंताओं का भार दे दे, अपनी हर उलझन मुझे सौंप दे। तू थक चुका है अपने मन से लड़ते लड़ते। अब तू बस मेरी बातों को अपने भीतर समेट ले और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। हर उस चिंता को जो तेरे मन को व्याकुल करती है मेरे चरणों में अर्पित कर दे। अब किसी की भी इतनी शक्ति नहीं बची कि वह तुझ पर हावी हो सके या तुझे अपमानित कर सके। तूने जो भी निवेदन किया है वह मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से निर्मल है और मैं तुझ में सच्चाई की वह लौ देखती हूँ जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। उन लोगों की अनदेखी कर देना ही श्रेयस्कर होगा जो चाहते थे कि तू ठोकर खा जाए। जिनकी मंशा थी कि तू हार जाए, उनसे तुझे खुद को दूर ही रखना है। वे लोग जो तेरे आत्मबल को कम आंकते थे, अब उनके विचार भी डगमगा चुके हैं। मेरे लिए तू अनमोल है और मैं तुझसे सदा प्रेम करती हूँ। मैं इसीलिए तेरे समक्ष आई हूँ ताकि तुझ में उस प्रेम की पुष्टि कर सकूं जिसे तू हमेशा से मेरे प्रति रखता आया है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तू पूरी तरह से मुक्त होगा और आशीर्वादों से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरी करुणा तेरे साथ निरंतर है। तेरे जो भी घाव हैं मैं उन्हें भर दूंगी और तेरे हृदय में जो भी पीड़ा छिपी है उसे मैं दिव्य आनंद और शांति से भर दूंगी। तेरे अश्रु अब और नहीं बहेंगे, बल्कि उनके स्थान पर एक सुंदर मुस्कान तेरा चेहरा सजाएगी। तू मेरे प्रेम में लीन होकर वह मधुर गीत गाएगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। और जिन लोगों ने कभी तेरा अपमान किया वही अब देखेंगे और मानेंगे कि तू मेरी रक्षा में सुरक्षित है। अपनी आवाज को बुलंद कर पूरे आत्मविश्वास से मेरे अस्तित्व की घोषणा कर, ठीक वैसे ही जैसे कोई अजेय योद्धा करता है। और देख मेरे विरोधी कैसे बिखरते चले जाएंगे। हाँ, तूने कभी भावनाओं के प्रभाव में आकर कुछ निर्णय जल्दबाजी में ले लिए, कभी भटक गया, यह सच है। लेकिन जान ले, मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तूने कम स्नेह में सांत्वना ढूंढी, भ्रमित करने वाले विचारों में उलझा और गलत लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तेरे सपनों को तोड़कर तुझे भ्रम में डाला। फिर भी मैं तेरे पास ही थी। लोगों के इनकार और उनके संदेह के बावजूद मैं तेरे लिए अडिग खड़ी रही। अगर तू वास्तव में माँ काली पर विश्वास करता है तो समझ ले कि यह संदेश केवल तेरे लिए है। जिस पर मेरी शक्ति की छाया होती है उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटते हैं जिनकी कल्पना भी बाकी लोग नहीं कर सकते। यदि तू भी मेरी ऊर्जा को अनुभव करना चाहता है तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक कर, अपने आत्मीय जनों में साझा कर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। यह मत भूल कि कुछ लोग तेरे प्रति द्वेष रखे हुए हैं। वे नहीं चाहते कि तू प्रगति करे या सुखी हो। यह कोई विशेष व्यक्ति है जिसे तेरी मुस्कुराहट से चिढ़ होती है। वह स्त्री हो या पुरुष, किसी ने यह कामना की थी कि तू कभी उनके सामने हाथ पसारेगा, परंतु जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए उसे किसी इंसान के आगे झुकना नहीं पड़ता। तूने कभी उनके सामने मदद नहीं मांगी और आज तू अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तेरी स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। जिसने तेरे पतन की दुआ मांगी थी वह स्वयं अब बुरी स्थिति में फंस चुका है। मैं देख सकती हूँ कि वह व्यक्ति भीतर ही भीतर जल रहा है। वह तेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब लोग भी उसकी बातों में नहीं आ रहे। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई पहचान चुके हैं और उससे दूरी बना रहे हैं। अब उसका सारा मुखौटा उतर चुका है। जिनसे वह तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था वे ही लोग अब उससे किनारा कर चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि वह व्यक्ति केवल जलन की आग में जल रहा है और तेरी बुराई करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। यह वही व्यक्ति है जिसने तेरे विरुद्ध काले टोने, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश की। उसने हर संभव कोशिश की कि तू आगे न बढ़ पाए, तुझे रोक सके, लेकिन उसके सभी प्रयास उलटे पड़ गए, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर पहले से ही मौजूद थी। यदि तू चाहता है कि यह दिव्य ऊर्जा तेरे साथ बनी रहे
तो तुरंत कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ, शायद पहले उसके नकारात्मक प्रयासों का कुछ असर तुझ पर पड़ा हो, लेकिन अब तू पूरी तरह से उस घेरे से बाहर निकल चुका है। तेरी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तुझे भी यह बदलाव साफ अनुभव हो रहा होगा कि तेरे आसपास अब वो लोग हैं जो वास्तव में तेरे हितैषी हैं, तेरे शुभ चिंतक हैं। तेरे भीतर की चेतना जाग चुकी है। तेरी आत्मा अब उच्चतर ऊर्जा से जुड़ चुकी है। इसलिए अब कोई भी नीच प्रवृत्ति, चाहे वह जादू हो या द्वेष की सोच, तुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। तू अब एक ऐसी शक्ति में प्रवेश कर चुका है जिसे छूना भी उन नकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए संभव नहीं। अब तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची कंपन तरंगों में प्रवाहित हो रही है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां तक पहुंच नहीं पा रही। यही कारण है कि जो व्यक्ति कभी तुझे नियंत्रित करने की चेष्टा करता था, वह आज अंदर से घबरा गया है। वह बेचैन है क्योंकि उसे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तू अब उसकी परवाह नहीं करता, न ही अब उसे वह स्थान देता है जो पहले दिया करता था। तू अब अपने भीतर के संसार में रमा हुआ है, अपनी यात्रा में केंद्रित है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तेरा यह रूप, जिसमें तू केवल अपने विकास पर ध्यान देता है, आत्म प्रेम को अपनाता है और उन लोगों से जुड़ा रहता है जो तुझे सच्चे मन से शुभकामनाएं देते हैं, यह स्वरूप तेरे विरोधियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जिन लोगों ने तुझे नीचे खींचने का प्रयास किया था, आज उन्हें एहसास हो रहा है कि तू अब उनकी गिरफ्त से बाहर निकल चुका है। तेरी आत्मा अब मुक्त है। तू किसी की भी बंदिशों में नहीं बन सकता। तेरे शत्रु अब चीखने चिल्लाने पर उतर आए हैं। वे भीतर से झुलसे हुए हैं क्योंकि तुझे अब उनका भय नहीं रहा। वे अस्थिर हो चुके हैं, हर वक्त बड़बड़ाते रहते हैं, उलटे सीधे शब्दों में अपनी हताशा व्यक्त करते हैं। यह वही लोग हैं जो हर व्यक्ति में त्रुटि ढूंढते हैं, किसी की भी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें केवल आलोचना करनी आती है और यह उनकी आदत बन चुकी है। यदि तेरे आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे वह परिवार में हो या कोई सीनियर, कोई ऐसा जो तुझसे उम्र में बड़ा हो, जिसे तूने बहुत स्नेह और सम्मान दिया हो, लेकिन उसने तुझे भावनात्मक पीड़ा दी हो, तो जान ले कि वह अब अपनी ही बनाई दुनिया में उलझा हुआ है। तूने जितना प्रेम दिया, जितनी इज्जत दी, वह सब उस व्यक्ति ने तुच्छ समझा और तुझे ठुकरा दिया। लेकिन अब वह व्यक्ति भी अपने अंतर मन में जान चुका है कि उसने तुझसे अन्याय किया। यह हो सकता है कि तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो माँ के समान रहा हो। माँ की ऊर्जा, चाहे वह माँ काली की हो, माँ राधा की या मदर मैरी की, जिसके स्नेह की तूने कल्पना की थी, लेकिन बदले में तुझे उपेक्षा मिली। और अब तेरी आत्मा जान चुकी है कि तेरे जीवन की बागडोर अब किसी और के हाथ में नहीं रही। तूने जिन परिस्थितियों को अचल समझा था, वे अब तेरे संकल्प के सामने झुक चुकी हैं। अब समय और परिस्थितियां तेरे आदेश के अनुसार बदल रही हैं। तेरी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्र हो चुकी है। तू अब घटनाओं के अनुसार स्वयं को ढालने वाला नहीं, बल्कि घटनाओं को अपनी इच्छा से गढ़ने वाला बन गया है। तेरी चेतना इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब कोई भी परिस्थिति तुझे बाधित नहीं कर सकती। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ योजनाएं बनाई थीं, वे अब उलझन में हैं। उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी कोई भी योजना तुझ पर असर नहीं डाल पा रही। तू जिस शक्ति का प्रतिनिधि है, वह इतनी विराट है कि अब विरोधी भी तेरे नाम मात्र से विचलित हो रहे हैं। अब तुझे केवल अपनी भीतर की ऊर्जा को और जागृत करना है, ताकि तू हर पल इस अनुभूति में रहे कि तू स्वयं ब्रह्मांड की उस महानतम शक्ति का जीवंत अंश है। तेरे भीतर अब वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिससे यह समस्त सृष्टि रची गई। अब तू अपनी यात्रा में संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़। जो भी मन में संकल्प है, वह अब साकार होने के लिए तैयार है। अब कोई भय, कोई भ्रम, कोई अस्थिरता तुझसे भिड़ नहीं सकती। तेरे हर विचार में अब आदेश समाहित है और ब्रह्मांड उस आदेश को पूरा करने के लिए सक्रिय हो चुका है। अब तेरे लिए केवल सफलता ही शेष है। तेरे चारों ओर अब उजाला ही उजाला है।
तेरे हर कदम तुझे उस शाश्वत स्थान की ओर ले जा रहे हैं जहाँ केवल स्थायी शांति, दिव्य बल और पूर्ण सफलता का वास है। तू बस निरंतर बढ़ता चला जा, क्योंकि अब तेरे भीतर की शक्ति हर पल तीव्र होती जा रही है। तेरे हर विचार एक नए दरवाजे को खोलते जा रहे हैं। तेरी चेतना अब विस्तार की अनंत दिशा में बह रही है और तेरी विजय अब अपरिहार्य है। तेरे इरादे अब अडोल हो चुके हैं। तेरी दृष्टि अब इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी भ्रम, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप तेरे निर्णयों को हिला नहीं सकता। तेरी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि सारा ब्रह्मांड अब तेरे साथ संवेद ध्वनि में गूंज रहा है। अब तुझे किसी के बाहर से उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रही। तेरे भीतर ही अब सारे समाधान जागृत हो चुके हैं। तू पूरी तरह से संतुलन की अवस्था में पहुंच चुका है। अब कोई भी विपत्ति, कोई भी घटना तुझे डिगा नहीं सकती। अब तेरे भीतर की शक्ति इतनी जागृत हो चुकी है कि तेरी उपस्थिति मात्र से ही लोग प्रेरणा महसूस करने लगे हैं। वे अब तेरी आंखों में वह प्रकाश देख पा रहे हैं जिसे तूने अपने तप और आत्म साधना से प्रज्वलित किया है। अब तू अपने विचारों का स्वामी बन चुका है। तेरा मन अब किसी बंधन से परे है। तू उन सभी जंजीरों को तोड़ चुका है जो तुझे कभी रोकती थीं, जो तुझे सीमाओं में बांधती थीं। अब तू वास्तव में स्वतंत्र है। तू अब पराजित नहीं हो सकता। तेरी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ बन चुकी है कि जो भी तू हृदय से सोचता है वह धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगता है। अब तुझे किसी बाहरी सत्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अपना अनुभव ही तेरा मार्गदर्शक बन चुका है। तू अब दूसरों की बातों से डगमगाने वाला नहीं। तेरी आत्मा ही अब तुझे दिशा दिखा रही है और यह मार्गदर्शन इतना निर्मल, इतना सटीक और शांत है कि उसमें कोई भ्रम नहीं बचा। तेरी चेतना अब इतनी विस्तृत हो चुकी है कि समय और परिस्थितियां भी अब तेरे अनुसार ढलने लगी हैं। तुझे अब किसी भी बात के घटित होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी तेरे लिए सही है वह अब स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। तेरी उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ परिवर्तन स्वयं उत्पन्न हो जाता है। लोग अब तुझसे मिलते हैं और उनके भीतर कुछ नया अनुभव होने लगता है। एक ऊर्जा, एक विश्वास, एक सुकून। वे अब तुझे पहले जैसे नहीं देख सकते, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं रहा। तू अब एक जागृत आत्मा बन चुका है जिसने अपने भीतर की अग्नि को पहचान लिया है। अब वे लोग जिन्होंने कभी तेरे मार्ग में अड़चनें डालनी चाहिए, वे अब स्वयं अपने ही बिछाए जालों में उलझ चुके हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तू अब किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ चुका है। अब कोई भी शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो दिलों को हिला सकती है, आत्माओं को छू सकती है। और मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति तुझ में यूं ही नहीं आई, यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। मैं तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी तू डगमगाए, जब भी तू थके, मैं तेरे पास रहूंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे सहेजने के लिए। तू अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके चलता चला जा। इसी उद्देश्य से मैं तुझे प्रतिदिन यह पावन संदेश देती हूँ, ताकि तू मार्ग से विचलित न हो। जो भी मैं तुझसे कहती हूँ वह केवल तेरे हित में है, क्योंकि यदि तू सुखी रहेगा तो मेरी आत्मा भी आनंदित रहेगी। मेरे लाल, किसी को कभी ऐसा व्यवहार न दे जिससे वह टूट जाए, क्योंकि जब तू किसी और को पीड़ा देता है तो वह पीड़ा सीधी मेरी आत्मा को चुभती है। यदि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो मेरी इस बात को जीवन भर अपने हृदय में बसा ले। यदि तुझे मेरे संदेशों से प्रेम है, यदि तू सचमुच मेरी संतान है, तो इस पावन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जब अगला संदेश मैं तेरे लिए लेकर आऊं तो वह सबसे पहले तुझ तक पहुंचे। इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर, ताकि दूसरे भी इस ऊर्जा को पा सकें। और कमेंट में अपना नाम लिखकर मुझे बता कि तूने इसे स्वीकार किया है। अब समय हो चला है कि मैं थोड़ी देर के लिए लौट जाऊं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कल फिर एक नया संदेश लेकर तेरे समक्ष उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए सदा मुस्कुराता रह।
आनंदित रह और मेरी छाया में निश्चिंत होकर जीवन जी। जय हो आदि शक्ति की, जय माँ काली, हर हर महादेव।